तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? कक्षा 7 का भूगोल किताब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, चैप्टर का नाम है पर्यावरण के घटक। क्या है? पर्यावरण के घटक। अब पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? 2 घटक हैं। ठीक, पहला है प्राकृतिक, उसके बाद है मानव निर्मित। सबसे पहले है प्राकृतिक, उसके बाद क्या है? मानव निर्मित। ये जो क्षेत्र बनाई है पर्यावरण के घटक, 2 भाग है। इधर क्या है? प्राकृतिक, ठीक, और इससे नीचे वाला क्या है? मानव निर्मित। रे गप बंद कीजिए। प्राकृतिक में देखिए इधर क्या है? वायुमंडल। क्या है? उसके बाद है स्थल मंडल। ये क्या हुआ? स्थल मंडल। इधर है जल मंडल। क्या है? जल मंडल में देखिए पूरा जल ही है ना। सजीव मंडल, सजीव मंडल, यहाँ क्या? सजीव मंडल बोलिए, जीव मंडल बोलिए। ठीक, तो ये क्या है? प्राकृतिक, प्राकृतिक के घटक। ठीक, अब हम इधर देख रहे हैं मानव निर्मित। क्या है? मनुष्य क्या क्या बनाया? मानव निर्मित मैंने क्या है? क्या होता है? मनुष्य ने क्या क्या बनाया? यहाँ इमारत। क्या है? इमारत है, उद्योग है, पुल है, उसके बाद सड़क, पार्क, स्मारक। तो जान गए क्या क्या मानव निर्मित है और क्या है प्राकृतिक। वायुमंडल में कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में क्या होता है? कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल की गैस अजैव पर्यावरण के उदाहरण है। वायुमंडल की गैस क्या है? अजैव पर्यावरण के उदाहरण है। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? सजीव जगत। सजीव निर्जीव बताया ना आप लोग को। सजीव मीन्स क्या होता है? जिसमें जीव है, जो चल फिर सकता है, गति करता है, और जो निर्जीव है क्या? उसमें जीव है क्या? नहीं। एक जगह से दूसरे जगह वो जा भी नहीं सकता है। इस मंडल को जीव मंडल कहा जाता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण पर ही आश्रित है। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे कौन चीज पर आश्रित है? पर्यावरण पर ही आश्रित है। ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये एक दूसरे पर क्या है? निर्भर रहते हैं। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच ही परस्पर निर्भरता, आपसी और पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता पारितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। चाचा ने बच्चों से पूछा तालाब में कौन कौन सी चीजें मिलती है। चाचा ने क्या पूछा कि तालाब में कौन कौन सी चीजें मिलती है। बच्चों ने सोचा और बताया। पानी, पानी में क्या क्या रहता है? बोलिए। मछली, बतख, बगुला, मेढक, कीड़ा, घोंघा, जोंक, काई, पानी की वनस्पति इत्यादि। उसके बाद चाचा ने समझाया ये सभी पानी में जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये सब पानी में जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए यह तालाब का पारितंत्र है। इसी प्रकार कई पारितंत्र होते हैं। इस प्रकार क्या होते हैं? कई पारितंत्र होते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। बच्चों की उत्सुकता क्या हो रहा था? बढ़ती जा रही थी। चाचा ने आगे कहा मनुष्य अपनी जरूरतों के हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। मनुष्य अपने जरूरतों के हिसाब से क्या लाता है? पर्यावरण में परिवर्तन मैंने बदलाव लाता है। ठीक, उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछा। अगर घर नहीं हो तो क्या क्या कठिनाई होगी? बताइए आप लोग। घर नहीं होगा तो क्या क्या कठिनाई होगा? घर नहीं रहेगा तो रहिएगा कहाँ? अगर परिवार नहीं हो तो क्या क्या दिक्कतें आएगी? अगर आपका माँ बाप नहीं रहेगा तो क्या क्या दिक्कत होगा? आप रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। अगर बाजार बंद हो तो क्या क्या परेशानी होगी? तो आप जो खरीद के लाते हैं अनाज कहाँ से खरीदिएगा? दिक्कत है ना। अगर गाड़ियाँ बंद हो तो क्या दिक्कतें आएगी? यातायात का साधन बंद हो जाएगा, होगा ना। एक जगह से दूसरे जगह जा पाइएगा? खूब सर्दी पड़े तो हम क्या करते हैं? सर्दी के मौसम में क्या हम लोग करते हैं?
खूब सर्दी पड़े तो क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं ना। रजिया ने कहा घर नहीं रहने पर हम रहेंगे कहाँ, धूप हवा वर्षा से कैसे बचेंगे, घर हमें धूप हवा वर्षा से बचाता है। डेविड बोला परिवार के एक साथ ही तो हम अपने सुख दुख बांटते हैं, परिवार के साथ हम क्या करते हैं, सुख दुख बांटते हैं। आयुष बोला बाजार बंद होने पर तो जरूरत की कोई चीज मिल ही नहीं पाएगी, अगर बाजार बंद हो जाएगा तो जरूरत का कोई चीज मिलेगा क्या, नहीं। चाचा ने बताया हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण किसे कहते हैं ये जानना है। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ठीक, दुनिया में बहुत सी वस्तुएं ऐसी है जो प्राकृतिक या वातावरण से मिलती है। दुनिया में बहुत वस्तुएं ऐसी है जो पर्यावरण या वातावरण से, जो प्रकृति या वातावरण से मिलती है, जैसे पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ इत्यादि। यह प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है। ये सब कौन वस्तुएं कहलाती है, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है। तथा प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है, प्राकृतिक पर्यावरण का क्या करती है, निर्माण करती है। बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को परिवर्तित करके बनाया, अतएव इसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं, जैसे मकान, पुल आदि। चाचा ने यह चित्र बनाया। चाचा ने अपने बनाए चित्र दिखाकर कहा कि सभी सजीव एक एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं के मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है, जैसे जल, भूमि, हवा, पेड़ पौधे, पर्वत, नदी इत्यादि। ये सभी क्या है, प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हैं। जल, स्थल, जल एवं वायु से घिरे सभी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। भूमि का वह भाग जिस पर हम रहते हैं, भूमि का